पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति शांतिर्विश्वदेवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। क्या मतलब है? तीनों लोकों में शांति कीजिए प्रभु, जल में, थल में और गगन में, अंतरिक्ष में, अग्नि में, पवन में, औषधि, वनस्पति, वन, उपवन में, संपूर्ण विश्व में, अवचेतन में, संपूर्ण विश्व में, अवचेतन में, जीव मात्र के हृदय और जगत के कण-कण में। अब इसमें क्या गलत कह रहा है? Thailand's Prime Minister Shreta Thavisin has praised Hindu values. Everybody wants peace and happiness in this world, and Sanatan Dharma is the most practical and easiest way to experience peace and happiness in the here and the now. तो ऐसे टाइम में उन्होंने ये कहा है कि अगर पीस स्थापित करना है तो उसका रास्ता हिंदू वैल्यूज ऑफ लाइफ से ही निकलेगा। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे जो नज़र आता है वो ये है कि जैसे दुनिया चढ़ते सूरज को सलाम करती है, अभी इंडिया और चाइना जैसे इनकी इकॉनमी बूस्ट कर रही है। चाइना के अंदर मसाजिद को तबाह किया जा रहा है, डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, डोम ऊपर से चेंज किए जा रहे हैं। एक लम्हे के लिए कोई ना भूले पाकिस्तानियों, तुम्हारे साथ जो कुछ हो रहा है तुम्हारे जराइम की सजा है। ये ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट है। मैं एज ए पाकिस्तानी, एज ए मुस्लिम बड़ा कंसर्न्ड हूँ। मैंने इसके ऊपर एक डिस्कशन भी की है कि ये काम अगर इंडिया और अमेरिका में होता तो आलम इस्लाम को खतरा होना था। आयु की रस्म होगी, गोद भराई की रस्म होगी, ये सारे इंडियन कल्चर हैं, ये पाकिस्तानी कल्चर नहीं है। नहीं, अब नहीं है, अब नहीं, पहले थे, लेकिन अब जो काफी ज्यादा इंडिया से ही अडोप्ट किया जा रहा है, उन्हीं को देख के कॉपी किया जा रहा है। हिंदुइज्म जो है ना, ये दुनिया में फसादात फैला रहा है। कौन है ये लोग? जय हिंद दोस्तों। थाईलैंड के पीएम ने जब कहा कि सनातन धर्म ही सबको अपना मानता है, वसुधैव कुटुंबकम जो उन्होंने कहा, उसकी वजह से पाकिस्तान के लोगों में, पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं, पाकिस्तान की मीडिया में काफी मिर्ची लगी हुई है, क्योंकि पाकिस्तान यही समझता आया है कि किसी भी तरह से भारत के लिए एक नेगेटिव अप्रोच की जाए, भारत की एक नेगेटिव छवि बनाने की कोशिश हमेशा से करता आया है कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाता है। अर्रा के लोग पाकिस्तान के अंदर फैले हुए हैं, अज्ञात हमलावर आकर पाकिस्तान में लोगों को मार रहे हैं जो कि उनके सो कॉल्ड लोग हैं, और ये सारे जो रा ने करवाया है का राग अलापते हैं। अब दुनिया ये मानने को तैयार नहीं है। पूरी दुनिया सनातन धर्म को ही अब अपनाने की पूरी कोशिश कर रही है। आपने देखा कि यूरोप के अंदर भी एक वेव जो आई है इस्लामोफोबिया की, उसकी वजह से भी पाकिस्तानी मीडिया में काफी हलचल है। आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, काफी कुछ सीखने समझने को आपको मिलने वाला है। वो पैसे के बलबूते पर अपनी तारीफ करवा रहे हैं। हमें क्या करना चाहिए? हमें इस्लाम को अपनाना चाहिए। कम से कम हम मुसलमान होते हुए हम इस्लाम को अपना। थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने एक बयान दिया है जो कि पूरी दुनिया के अंदर इस टाइम बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। वो बयान ये है कि वो कहते हैं कि अगर आप दुनिया के अंदर वैल्यूज हासिल करना चाहते हैं तो हिंदुओं का जो रहन सहन है, जो उनका स्टाइल है, जो उनका दुनिया में बातचीत करने का वे है, आप उसे अपनाएंगे तभी दुनिया में आप आगे बढ़ सकते हैं, सुरखुरू हो सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे? पहले वीडियो देख लें ताकि इनके भी जो जुबान से ये बात होगी ना वो ज़्यादा बेटरली समझ आएगी। सो रिसेंटली थाईलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इनकी स्टेटमेंट थाईलैंड और इंडिया में हो चुकी है काफी वायरल। इन्होंने ये कहा है कि पीस विल बी एस्टैब्लिश्ड इन वर्ल्ड ओनली थ्रू हिंदू वैल्यूज ऑफ लाइफ। अगर दुनिया में शांति स्थापित करनी है, क्योंकि अगेन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेक्स्ट में बात कर रहे थे। आज के समय दुनिया भर में कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, चाहे इजराइल हमास का इशू हो, यूक्रेन रशिया का इशू हो, अजरबैजान अर्मेनिया का इशू हो। तो ऐसे टाइम में इन्होंने ये कहा है कि अगर पीस स्थापित करना है तो उसका रास्ता हिंदू वैल्यूज ऑफ लाइफ से ही निकलेगा। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे जो नज़र आता है वो ये है कि जैसे दुनिया चढ़ते सूरज को सलाम करती है, अभी इंडिया और चाइना जैसे इनकी इकॉनमी बूस्ट कर रही है। तो अब इस तरह के ममालिक जो छोटे हैं वो ज़रा अपनी को अट्रैक्शन के लिए भी ये कर सकते हैं। तो वैल्यूज़ हम 1000 साल तक उनके साथ रहे हैं, हमें पता है। बल्कि मैं खुद राजपूत हूँ। किसी वक्त हमारे भी बड़े हिंदू थे, तो अगर वैल्यूज़ ऐसी होती तो हम मुसलमान ना होते हमारे बड़े। तो ये चीज़ें हैं कि असल में जब जो मुल्क ऊपर जा रहा है, जिसकी इकॉनमी बूस्ट कर रही होती है,
तो लोग हमारी भी होती है तवज्जो कि हम लोग भी जाएं जी, अमेरिका ऊपर जा रहा है तो हम वहाँ के वीज़े लें, ठीक है। तो ये है, मतलब कि चढ़ते सूरज को सलाम है, वैलियों को सलाम है। जो नज़र आ रहा है वो यही है कि उनके कुछ फाइनेंशियल मामलात होंगे इंडिया के साथ, इस वजह से शायद उन्होंने बयान दिया हो। लेकिन ये काम क्योंकि चाइना में हुआ है तो लिहाजा कोई बंदा नहीं बोलेगा। तार साहब इस पे भी थोड़ा कमेंट करें कि इंडिया में हम कहते हैं जी एक मुसलमानों खरूच आ गई है, चलो भाई मुसलमाना ना ज्यादती हो रही है। अमेरिका में आप रहते हैं, यूरोप में हम देखते हैं कि मुसलमानों को मसाजिद हैं, यासी है, हर कुछ करते हैं। इस बेस के ऊपर अजाइलम ले लेते हैं कि जी हमें खतरा है हमारी जान को पाकिस्तान में। डॉक्टर साहब चीन में इतना कुछ हो रहा है, ना आलमे इस्लाम से कुछ बोल रहे हैं, ना इस मुल्क के गैरतमंद मौलवी बोल रहे हैं। शीमा साहब, अमेरिका के अंदर इस्लाम सऊदी अरबिया से ज्यादा सेफ है। यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, वहां पे आप बात कर, वहां पे खुतबा आपका फैक्स पे आता है मौलवी को, और वो एक लफ्ज दूसरा बोले शाम को घर नहीं रहता वो मौलवी सऊदी अरेबिया के अंदर। यहाँ पे आपके मौलवी जो, यहाँ पे मैं देखें यहाँ इस्लाम का स्टैंडर्ड क्या है। यहाँ पे मस्जिदों में उर्स हो रहे हैं, वो क्या जो बंदा जिसने सलमान तासीर को कत्ल किया था, क्या नाम था उसका, कादरी साहब, कादरी साहब का उर्स यहाँ मनाया जाता है मस्जिदों में। यहां तक टॉलरेंस है आपकी। आप इस तरह का काम करके देखें सऊदी अरेबिया में, कादरी साहब का अगर उर्स मनाए ना आप, सऊदी अरब पता लगे, पाक बनाए जाके वहां देखें। लेकिन चीमा साहब बात यह है कि चाइना के अंदर 2000 से ज्यादा मस्जिदें पहले शहीद की जा चुकी हैं। वीगर मुसलमानों की हालत यह है कि ना वो नमाज पढ़ सकते हैं, ना दाढ़ी रख सकते हैं, ना रोजा रख सकते हैं। क्यों? आपको पता है कि पाकिस्तान में आप चाइना के इस टॉपिक में बात करें तो शाम को आपको चिल्ले पे ले जाते हैं, आपको शाम को आपको शुमाली इलाका जात की सैर पर लेके जाया जाता है। फिर तो वो मेरा मकसद है, ये बस यही तो डबल स्टैंडर्ड है चीमा साहब। मैं यही तो मेरा अलमियात में से एक अलमिया है कि विगर मुसलमानों की बात करें तो वो नहीं होनी, बिल्कुल। वो तो उससे तो वहां से पैसे मिलने हैं ना, वो तो नौज बिल्ला, तो बहुत वो तो इस्लामी काम है ना, उस पर तो नहीं बोलना। वो चाइना से हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है जी, चाइना तो ऐसी भैन भरा। दूसरा अगर बात करें आप रोहिंग्या मुसलमानों की, तो नहीं करनी बात। India has made its way into the top 4 countries globally in terms of GDP, crossing the 4 trillion mark. दोस्तों इस वक्त शोर मच गया है कि भारत की जो इकोनॉमी है वो $4 ट्रिलियन के करीब है। कि इस वक्त इंडिया की इकोनॉमी उस जगह पर पहुंच चुकी है कि जहां पर कुछ अरसा पहले कहा गया था कि ये हम अचीव करके दिखाएंगे और बहुत जल्दी अचीव कर लेंगे। इंडिया के साथ दोस्ती कर लेनी चाहिए फौरन ही, और कश्मीर का मसला मिलजुल के हमें हल कर लेना चाहिए। बस हवा निकल गई, 5th इकोनॉमी बन गई है। आम बंदे को यहाँ पता भी नहीं है कि 5th इकोनॉमी है। इस वक्त दुनिया की जो सबसे तेज तरीन इकोनॉमी समझी जा रही है वो तो इंडिया की समझी जा रही है। और आप ये देखेंगे कि कम से कम जर्मनी और जापान को इंडिया बहुत जल्दी क्रॉस कर लेगा। बहुत बड़ी न्यूज है इंडिया के लिए, और इंडिया इसके लिए बहुत अरसे से प्रेडिक्शन भी कर रही थी और सबको पता था कि इंडिया ने बहुत जल्द ये मार्क भी अचीव कर लेना है। चाइना की इकोनॉमी भी जो है वो स्लो होती जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि इंडिया जर्मनी के बाद जापान को भी क्रॉस करके 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है। कहा जाता है कि अब इंडिया की जो इकोनॉमी है, जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट है, वो 10% से ज्यादा है। जो आंकड़े निकल रहे हैं लास्ट ईयर वर्ल्ड कप से 40% हायर देन 40%, सो इट्स अ बिग अचीवमेंट। हम तो उनके करीब भी नहीं, हम किसी खाते में नहीं है हम लोग। मैं तो कहता हूँ कि इंडिया हमें एक झटके में खरीद ले। यही उनकी तो तरक्कियां कितने पहुंची हुई हैं जी, आसमान पे वो उड़ रहे हैं और उनकी तरक्की आसमानों पर पहुंची हुई है, तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। इस पर दोस्तों जब बात आती है पाकिस्तानी मीडिया की, तो पाकिस्तानी मीडिया तो हमेशा यही रहती है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, कि भारत के खिलाफ किस तरह से प्रोपोगंडा फैलाया जाए, भारत के खिलाफ अपनी आवाम के जहनों में, उनके दिमाग में जहर भरा जाए। लेकिन पाकिस्तान को ये समझना जरूरी है कि अब जो सोशल मीडिया के माध्यम से खबरें अवाम तक पहुंच जाती हैं, वो उनके प्रोपेगेंडे को झुठला रही हैं। ऐसे में जो पाकिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान के जो महिलाएं हैं, वो भी आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। सोशल मीडिया में आपने देखा कई ऐसी महिलाएं हैं जो घर से बाहर काम करने को निकल रही हैं। कई ऐसे पाकिस्तानी यूट्यूबर महिलाएं हैं जो कि पाकिस्तान की सच्चाई दुनिया के सामने लाने की कोशिश करते हैं, अपनी आवाम को अवेयर करने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात, पाकिस्तान में जो मुल्ला कल्चर है, उसके चलते भी पाकिस्तान को कोई भी अपने पास फटकने तक नहीं देता। पाकिस्तान की सियासत जो कि स्टेबल सरकार बिल्कुल नहीं है।
आने वाले समय में हो सकता है नवाज शरीफ साहब भी आए और ये भी पपेट रहेंगे आर्मी के। पिछले जो इनके चाल चलन थे उसकी वजह से इनको रेस बदर कर दिया था, लेकिन इस बार ये आर्मी के साथ ही मिलकर काम करने वाले हैं। तो ये देखना होगा कि नवाज शरीफ भारत के साथ अपने रिश्ते किस तरह से रखते हैं। हालांकि लंदन से आने के बाद इन्होंने सीधे सीधे ये बयान दिया था कि हमें भारत के साथ दोस्ती करनी चाहिए, भारत के साथ ट्रेड से रिलेटेड हमें बातचीत करनी चाहिए। लेकिन क्या भारत बातचीत करने को तैयार है? भारत के जो गृह मंत्री हैं और साथ ही साथ रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने सीधे सीधे कह दिया था कि पाकिस्तान के साथ बातचीत तब तक नहीं हो सकती जब तक पाकिस्तान बॉर्डर पे दहशतगर्दी करना छोड़ता नहीं है। और लगातार पाकिस्तान ने उसके बाद भी कई बार दहशतगर्दी करने की कोशिश की है, जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ा है। आपने देखा उरी में जिस तरह से इन्होंने हमला किया था, सोते हुए सैनिकों के बंकर में घुस के अटैक किया था, उसका बदला सर्जिकल स्ट्राइक से लिया है। अब ये पुराना भारत नहीं है जो कि कुछ फैक्ट्स पेश करके पाकिस्तान के मीडिया के कुछ सवालात के जवाब देकर या फिर कुछ फाइल्स बना के उसी में दबा रहे। अब ये नया भारत है, घर में घुसेगा भी और ठोकेगा भी। आपने 2 दिन पहले ही देखा था कि नरेंद्र मोदी जो कि 73 ओल्ड बुजुर्ग हैं और भारत के प्रधानमंत्री तेजस में अपने आप को सवार करते हुए पूरी दुनिया को ये मैसेज देते हैं कि भारत में आइए, भारत के बने हुए तेजस विमान आपके लिए सुरक्षित हैं। जहां पे भारत का सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री भारत का पीएम बैठ सकता है, तो आप क्यों नहीं, आपकी फौजें क्यों नहीं बैठ सकती? तो इसके बाद भारत में लगातार देशों से फोन आ रहे हैं कि हमारे लिए तेजस बुक करो। और भारत में मेक इन इंडिया का जो मोदी जी ने छवि बनाई है, इसके चलते पूरी दुनिया से इन्वेस्टमेंट आ रहा है। वहीं कंगाल भिखारी देश पाकिस्तान से इन्वेस्टर भाग रहे हैं, अपनी दुकानें बंद करके लोकल लोग भी भाग रहे हैं दूसरे देशों में। जिनके पास थोड़ा बहुत पैसे हैं वो दूसरे देशों में जाके अपने आप को सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं और ये लगातार देखा गया है। अब तो ये लोग यूरोप या अमेरिका में भी जाकर नहीं बच सकते, क्योंकि जो इस्लामोफोबिया का वेव आया है, इसके चलते मुसलमानों का पूरी दुनिया में विरोध हो रहा है, क्योंकि ये लोग वहां के कल्चर में ढलते बसते नहीं है। इसी वजह से इस्लामोफोबिया का ये जो वेव दिख रही है पाकिस्तान को काफी दुख दे रही है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।